आज चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक्रूअल। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो एक्रूअल मीन्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट एज दे आर अर्न एंड इनकर्ड एंड नॉट एज मनी रिसीव और पेड। मतलब कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने बिजनेस में जो आपकी जो रेवेन्यू रिसीव हो रही है ना, और जो खर्चे आप कर रहे हो उनको ना रिकॉर्ड करो। ये मत देखो कि उनकी पेमेंट हुई या नहीं हुई, आपने उनको कैश में अभी दिया है या अभी देना बाकी है। फिलहाल आपने अगर इस साल ये खर्चे करे हैं तो इनको इस साल रिकॉर्ड कर दो। चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई हो रही है तो कुछ बिल पेड भी कर रखे हैं और कुछ ड्यू भी हैं। अब 2019 का अगर मैं अकाउंटिंग देखता हूँ इस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की, तो अब सपोज़ करो कि उन्होंने इस साल कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है और कुछ ने बिल पे करे, कुछ ने नहीं करे। तो जिसने करे तो वो उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, और जिसने नहीं करे तो जब वो पेमेंट देंगे, अब वो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, तो ये तो नहीं है ना कि वो नेक्स्ट ईयर उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं कि जिस साल आपने उस ट्रांजेक्शन को करा है, अब वो क्रेडिट पर हो या ड्यू हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम उसको उसी साल में रिकॉर्ड करते हैं। ड्यू में दिखा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलो अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने गुड्स परचेज़ करे। अब कब कर परचेज़ करे कि अब पर मार्च चल रही है, मतलब साल ख़त्म हो चुका है, साल ख़त्म होने वाला है। मार्च के एंड में उन्होंने कुछ गुड्स परचेज़ करे और मार्च के एंड में ही उन्होंने गुड्स को सोल्ड कर दिया, बेच दिया किसी और बंदे को। लेकिन जिस बंदे को बेचा उसको क्रेडिट पर बेचा था, उससे अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो अब यहाँ पर मिस्टर ए जो हैं वो क्या मतलब रिकॉर्ड अपने इस ट्रांजेक्शन को इस साल की दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन तो उन्होंने इस साल करी है ना। साल का एंड हो रहा था लेकिन साल के एंड में ही ट्रांजेक्शन करी थी, तो उस चीज़ को क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्रेडिट पे करिए तो करेंगे, उस बंदे के नाम से कर देंगे, लेकिन करेंगे। ये नहीं कि जिस दिन वो बंदा पेमेंट करेगा उसी दिन हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट सीधा सीधा बस यही कहता है, आप सेल करो या परचेज़ करो, किसी भी चीज़ में करो, क्रेडिट में या कैश में, लेकिन उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना जिस साल की वो ट्रांजेक्शन है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपका जो प्रॉफिट है वो गड़बड़ा जाएगा। जो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा ना वो निकल ही नहीं पाएगा ना। अब सपोज़ करो कि आपने किसी चीज़ का क्रेडिट पे कुछ माल बेचा है, अब उसको आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, हालांकि इस साल अब उसकी ट्रांजेक्शन थी, इस साल आपने बेचा था और उसकी पेमेंट आपको नेक्स्ट ईयर मिलनी है। लेकिन इस साल की ट्रांजेक्शन जब आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी, कितनी सेल आपने करी, तो आप प्रॉफिट कहाँ से ले लोगे यार? क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ यही कहता है कि रिवेन्यू में से जब आप एक्सपेंस माइनस करोगे तो प्रॉफिट निकल कर आएगा। लेकिन रिवेन्यू और एक्सपेंसेस भी तो आप पूरे तरीके से रिकॉर्ड तो करो। जब आप पूरे तरीके से रिकॉर्ड करोगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट भी निकल कर आ जाएगा यार। अच्छा, सेम थिंग हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में भी हो सकती है ना, कि अगर मैं कोई एसेट, सपोज करोगे अगर कोई एसेट्स में क्रेडिट पर परचेज़ कर रहा हूँ, हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं करी, अब पेमेंट करूँगा नेक्स्ट ईयर, तो मेरे इस साल के जो एसेट्स होंगे वो एक्चुअल एसेट्स नहीं होंगे ना। तो बस एक्रूअल कॉन्सेप्ट का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिस साल की ट्रांजैक्शन है उसी साल में रिकॉर्ड करें। अब वो क्रेडिट पर हो या कैश पर हो, इससे मैटर नहीं करता, फिलहाल उसको रिकॉर्ड करना मैटर करता है, तभी आपकी एक्चुअल अकाउंटिंग मेंटेन होती है, ठीक है।